वालेकुम जी। अदलिया पे बात करना ज़रूरी है, वो इस वजह से कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो आज असम्बली में तकरीर की, जो असम्बली में बिलावल भुट्टो साहब ने जो अदलिया को ललकारा है और लतारा है, वो उसकी एक रीज़न है। रीज़न्स काफ़ी सारी एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन आज उसकी इंपॉर्टेंस आप चेक करें कि सारी तरमीम जो है वो खुद मंजूर करवाने में तो आप साथ हैं। फिर उसके बाद क्या मंजूरी के बाद क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई, इंपॉर्टेंस क्या लगी कि वो उन्होंने असम्बली में खड़े होके ये बाबत करवाया कि जनाब आपकी ही अपनी गलतियों की वजह से आप खुद जो हैं वो धुसते चले जा रहे हैं और घिसते चले जा रहे हैं। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि आपने खुद को तबाह किया है, खुद के लिए किया है, खुद से किया है और आप ही वो रीज़न है जिसने अदलिया को यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन ये फ्लोर ऑफ द होस्ट जो है वो कहना एक बड़ी धड़ल्ले वाली बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज जब सब कुछ होने के बावजूद ये बात कही तो सिर्फ ये इस वजह से है, ये एक मैसेज है कि सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट है, आपका नाम सुप्रीम कोर्ट ज़रूर है और ये जो आप आए दिन जो है अदलिया की तौहीन अदालत के सिलसिले में बुला लेते थे, ये इसका इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट के पास है। क्योंकि पार्लियामेंट अगर सुप्रीम होने के बाद उसके बावजूद उसकी तौहीन नहीं है तो आप कौन है? तो जो शख्स खुद कानून बनाते हैं उनकी अगर कोई तौहीन नहीं है तो जो कानून पे अमल करवाना होना चाहिए जिनका मकसद, उनकी तौहीन कैसे होगी? उसकी मिसाल आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात की वो ये बतानी है कि हैरानगी इस बात की होती है कि जब हम ये देखते हैं कि जो कानून बनाने वाले हैं वो सर जोड़ के बैठते हैं और वो कानून साजी करते हैं और कानून साजी के बाद जब वो अप्रूव होता है, फिर सेनेट से भी अप्रूव होता है, वो कानून बन जाता है, बिल अप्रूव हो जाता है और वो कानून बन जाता है, इनेक्ट हो जाता है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आती कि जो कानून बनाने वाला है वो सुपीरियर है या जो जिसने उस कानून को फॉलो करना है वो सुपीरियर है। यही बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा दिलाया कि हम जो यहाँ कानून दान कानून साज बैठे हुए हैं, कानून बनाने वाले लोग हैं, उसको आप सेटिसाइड कैसे कर सकते हैं जबकि आप वो लोग हैं जिनका काम सिर्फ इसको पढ़ के इसके मुताबिक फैसला देना है। अब रही बात आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन में तो इनका हिस्सा जिन्होंने आइन बनाया है, आप कैसे उसको जो है सेटिसाइड कर सकते हैं, आप कैसे उसको तोड़ सकते हैं, आप उसमें कैसे चीज़ ऐड कर सकती है जो आपकी ड्यूटी नहीं है आप वो करते हैं और जो आपकी ड्यूटी है वो नहीं करते। असल में इनका मकसद ये था बताना। हाफिज़ साहब की जो स्पीच थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बड़ी लंबी थी और एक बड़ी इंपॉर्टेंट नुक्ते की तरफ जो उलमा के साथ उनको बुलाया, इनवाइट किया, उनको इंगेज किया और रिक्वेस्ट की और इस मामले को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि ये वो एक रास्ता है जिससे बहुत से मामला जो हैं वो हल हो सकते हैं। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट उसके पॉइंट उसकी मीटिंग की है, टाइम की है कि उनको क्यों ज़रूरत पेश आई और उसमें आप उनके निशानदेही चेक करें कि आज वो खड़े हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म के पीछे। ये एक मैसेज देना है कि जिन्होंने ये मैस किया है उनकी बातों में भी बड़ा वाज़ेह है, पैगाम है, क्लियर है कि सब कुछ हो सकता है लेकिन तुम्हें माफ़ी नहीं हो सकती। क्योंकि जिन्होंने शरीयत का मजाक उड़ाया, जिन्होंने इस मुल्क का मजाक उड़ाया, जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की, जिन्होंने इस मुल्क का तोड़ फोड़ किया, जिसने इस मुल्क में आग लगाई, तकसीम की सियासत की, अपनी गैर जो कानूनी है और घिनौने जो अज़ाइम है मकासद को और सियासी मफाद हासिल करने के लिए और किसी के इमा और स्पॉन्सर पे जो आपने ये काम किए हैं इसको हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। ये मशरूत और गैर मशरूत में बदलने में एक सेकंड लगेगा, लेकिन जो दुम पे पाँव आया है उसकी एक ही रीज़न है, एक मैसेज बड़ा क्लियर दिया है कि वी आर विद गवर्नमेंट एंड वी विल फिक्स यू एंड वी विल नेवर फॉरगिव यू फॉर द एक्ट यू हैव डन। और जो आपने डिस्ट्रक्शन किया है उसके लिए हम आपको कभी इस पर फॉरगिवनेस नहीं है, जीरो टॉलरेंस है। और इसके ऊपर आपको अब काफ़ी दिन से बड़े इंपॉर्टेंट आगे दिन चल रहे हैं और पिछले भी बड़े इंपॉर्टेंट दिन गुजरे हैं जिस पे इन्होंने आर्मी चीफ का बड़ा एक खास पैगाम है। और रही बात डिजिटल दहशतगर्दों की और ये बेल मिलने की, तो ये उनके लिए भी एक मैसेज था कि कानून अपना रास्ता नहीं बना रहा ना, जो कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा, तो इसका इशारा फौजी अदालतों की तरफ था कि फिर एक ही रास्ता बच जाएगा कि अगर कानून इंसाफ नहीं होगा तो फिर हम इंसाफ आपको करके दिखाएंगे। एक और बस मायूस कुन चीज़ ये है कि हमारी पुलिस, वैसे आपको बड़े टिकटॉक नजर आएंगे डीपीओ साहब के, आरपीओ साहब के, डीआईजी साहब के, आईजी साहब के, हर ज़िले में भी ये मामला चल रहे हैं, बड़ी एसपीज़ जो हमारी फीमेल बड़ी आगे हैं, लेकिन इंसाफ और कानून के मुताबिक देना इतना ही बड़ा जुर्म और गुनाह है हो चुका है यहाँ पे कि ये पुलिस जिसके टिकटॉक नहीं खत्म हो रहे, इस वर्दी को जो है सिर्फ टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं और सिर्फ इसकी तशहीर अपनी ज़ाती तशहीर हो रही है और वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। आप यकीन जाने, आप हम आई विटनेस है ना, लोगों के साथ आए रोज़ कितने लोग बेचारे कंप्लेन करते हैं कि डीआईजी ऑफिस जाते हैं, आईजी ऑफिस जाते हैं, एसएसपी ऑफिस जाते हैं, सुना ही नहीं जाता और पेशेंस नहीं है। और मैं हैरान हूँ कि कुछ अफसर बड़े अच्छे अफसर हैं, ये नहीं कि सारी काली भेड़ें हैं, बड़ा जितना अफसर है वो इतना तहम्मुल से सुनता है और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करके मार्क नीचे करता है और नीचे जो है बेचारे रुल जाते हैं। एसएसपी साहब जो है वो नीचे मत आते हैं डीआईजी के, वो रिपोर्टिंग है, और सीसीपीओ साहब आ जाएँ, वो एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल आ जाएँ। कुछ अफसर तो वो बड़े होने के बावजूद भी बड़े नहीं है क्योंकि उनका जो बड़ापन है वही नहीं है। तो ये अफसरों को जो है ना, आईजी साहब एक बात समझा दें कि अगर आप लाइट बात कर सकते हैं, सुनने को तैयार हैं, आप मैसेज का रिस्पॉन्स कर सकते हैं, कॉल्स को सुन सकते हैं, अपनी अवेलेबिलिटी दे सकते हैं, तो ये जो इन्फ्लुएंशियल है ना, इन्फ्लुएंशियल अपनी ही काली भेड़ों की सिफारिश सुनना, इसको जो है ना वो उसको कंट्रोल कर लें। ये ना हो कि वो जैसे तलबा बाहर निकले हैं यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि कानून जो है ना फिर वो आपको पिटता हुआ नजर आ जाएगा। वो इस वजह से कि आपने अपनी इज्जत खुद बनानी है, हम आप पे एतमाद कर रहे हैं, हम आपको प्रमोट करते हैं, हम आपके लिए दुआ गो भी हैं, हम हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, हमें पूरा आपको साथ देते हैं। लेकिन अगर इंसाफ नीचे मुंतकिली नहीं होनी और नीचे से ऊपर नहीं होनी ना, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इन बजट्स का, इन वर्दियों का, इन गाड़ियों का, इन टिकटॉकों का जो है ना, पहले तो इसको बैन करें। तो आपसे गुजारिश है जरा इंसाफ को जो है ना, इसका अकाउंटेबिलिटी को भी मजबूत बनाएं कि जिन जनाब को सुनना भी जो है ना गवारा नहीं ना होता, उन एसएसपीज़ को भी, उन डीआईजीज़ को भी, उन डीपीओ को भी, उन आरपीओ को भी उनका एहतसाब करें।